नमस्ते। ये कोई अभिनंदन नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा आप लोगों के परमात्मा को नमन करती है। मेरा नाम है प्रिंस यदुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेपर्स पॉइंट। आज हम लोग झारखंड का बहुत ही उम्दा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है झारखंड का रिवर, झारखंड की नदियाँ, या बहुत सारी पुस्तकों में इसे ड्रेनेज सिस्टम या फिर अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप कितना लाख रट्टा मार लीजिए, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको समझ में आ भी गया या याद रट भी लिए तो कुछ समय के बाद आप क्या कर जाइएगा, आप लोग भूल जाइएगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इसे हम लोग क्या करते हैं, मैप से पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे ना, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, जीरो तो हम लोग हीरो तक जाएंगे, ठीक है ना। मतलब टॉप आपका बॉटम तो क्या करेंगे, हम लोग टॉप तक जाएंगे। तो चैप्टर का नाम झारखंड। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग को क्लास अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो इस चैनल को क्या करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आप लोग झारखंड जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कभी कभी क्या आएगा, झारखंड का जल संसाधन क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज क्या है। तो झारखंड में जनरली ये ड्रेनेज सिस्टम या फिर अफवाह तंत्र में हम लोग को जनरली पढ़ना क्या पड़ेगा, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिवर के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिवर, ये आपको नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड इसमें पढ़ना पड़ेगा वाटरफॉल। वाटरफॉल जिसे इंग्लिश में, हिंदी में इसे हम लोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जलप्रपात। और तीसरा हो जाएगा आपका गर्म जलकुंड, हॉट स्प्रिंग। गर्म जलकुंड पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो वाटरफॉल है, जो गर्म जलकुंड है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हम लोग को मेन फोकस करना है आपको कि रिवर के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ना है, कि झारखंड की नदी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो झारखंड की नदियों के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, झारखंड में आप लोग जो पठार या प्लेट्यू जो आप लोग पढ़ते हैं ना, उससे भी पुराना है आपका झारखंड की नदियाँ। मतलब झारखंड का जो रिवर है वो झारखंड का छोटा नागपुर जो पठार जो बना है, प्लेट्यू बनने से पहले झारखंड में क्या करती थी, नदियों क्या करती थी, यहाँ पे आपका फ्लो करती थी, आपकी बहती थी। और झारखंड की बात किया तो झारखंड के जो जितने भी झारखंड में जो 90% जो चट्टान पाया जाता है ना, वो आपका आर्कियन चट्टान पाया जाता है। झारखंड में आपका 90% आपका आर्कियन चट्टान या आर्कियन रॉक्स पाया जाता है। और इस रॉक की खासियत क्या होता है, इस रॉक में क्या होता है, आपका छिद्र नहीं पाया जाता, होल नहीं पाया जाता है। अब होल नहीं पाए जाने के कारण, इस रॉक में होल या छिद्र नहीं पाए जाने के कारण जो बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में जो भी यहाँ पे वर्षा होती है, रेनफॉल होती है ना, तो क्या करती है, ये आपका पानी क्या करती है, रॉक के अंदर नहीं जा पाती है। और ये वाला सारा का सारा क्या करती है, जो चट्टान के द्वारा क्या करती है, नदियाँ क्या करती है, ये आपका नीचे जो होता है ना, आपका नीचे के सतह में नहीं जा पाती। और ये नदियाँ क्या करती है, जल क्या करती है, बह के चल बाहर चली जाती है। इसीलिए गर्मी का मौसम में झारखंड में कहीं कहीं पे क्या होते हैं, नदियों में पानी की क्या होती है, आपकी कमी देखने को क्या करती है, मिलती है। अब झारखंड में तो बहुत सारी रिवर है। अगर इस रिवर में बहुत सारे रिवर है, हम आपको बताए थे जब भी कोई चीज़ टॉपिक अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो उसे क्या करते हैं, वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं, आप लोग बांट देते हैं। और बांटने से क्या होता है, कोई भी टॉपिक अपने आप क्या हो जाता है, आपका आसान हो जाता है। और हम आपको जितना ज़्यादा कोशिश मेरी तरफ से रहेगा कि कोई भी टॉपिक को हम आपको आसान करके पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए झारखंड का पहले मैप बना लेते हैं। ये आपका झारखंड का मैप। अब झारखंड की जो नदी है ना, रिवर, झारखंड की जो भी नदियां हैं, आपका रिवर है, झारखंड की नदियों को आपको दो भागों में बांटा गया है। और झारखंड की नदियों को जो भी बांटे किसके अनुसार से बांटा गया, आपका दिशा, जो डायरेक्शन होता है, कौन सी नदी किधर बह रही है, तो दिशा या फिर आपका डायरेक्शन के अनुसार से झारखंड की नदी को दो भागों में बांटा गया। एक नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरवर्ती नदी। उत्तरवर्ती मतलब वैसी नदी जो क्या करती है, झारखंड में क्या करती है, उत्तर की तरफ बहती है, उससे हम लोग उत्तरवर्ती या फिर इसे हम लोग नॉर्दर्न रिवर के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न रिवर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है आपका क्या होता है, दक्षिणावर्ती।
दूसरा जो नदियों को बांटा है दक्षिणावर्ती या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पूरबवर्ती के नाम से जानते हैं। पूरबवर्ती नदी बोला जाता है, मतलब नॉर्दर्न या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईस्टर्न रिवर कहा जाता है। ईस्टर्न रिवर के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरा ये छोटा नागपुर का आपको पठार दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर के पठार से क्या करती, जो नदियाँ क्या करती, इधर से निकलती है झारखंड के नॉर्थ की तरफ बहती है। डायरेक्शन देख रहे हैं, इधर बहुत सारी नदियाँ बहती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा नॉर्दर्न रिवर में कौन कौन सा आ जाएगा आपको, उत्तरवर्ती नदी में। तो इधर से एक नदी का आप लोग नाम सुनेंगे सोन नदी के बारे में। उत्तरवर्ती नदी का सिर्फ हम नाम मेंशन कर दे रहे हैं नॉर्दर्न रिवर का। तो एक नदी का नाम क्या आ जाएगा आपका, सोन नदी आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या दक्षिण कोयल नदी हो जाएगा, दक्षिण कोयल हो जाएगा। दक्षिण कोयल से जब इधर जाइएगा तो फिर इधर आपका पुनपुन नदी हो जाएगा। फिर इधर आपका फल्गु हो जाएगा, सकरी। तो जो नदी उत्तर की तरफ बहती है उसे उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है, और जो नदी झारखंड के दक्षिण या पूरब की तरफ बहती है उसे दक्षिणावर्ती या फिर पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के दक्षिण या पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन सी नदी है, कुछ नदी का नाम बता रहे। जैसे एक नदी इधर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दामोदर नदी। दामोदर हो गया, दामोदर का एक सहायक नदी होता है जिसे हम लोग बराकर के नाम से जानते हैं, बराकर हो जाएगा। एक आपका मोर या मराक्षी नदी हो जाएगा, अजय नदी हो जाएगा आपका। फिर आपका सवर्ण रेखा नदी हो जाएगा, दक्षिण कोयल नदी हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका शंख नदी। तो लास्ट में अभी जो आप लोग को जितना नदी का नाम बताया सब आपका क्या दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी नॉर्दर्न, इसको हम लोग साउदर्न रिवर के नाम से जानते हैं। साउदर्न रिवर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम दक्षिणावर्ती या फिर पूर्ववर्ती नदी के बारे में हम लोग करके पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट। चलिए हम लोग मैप में अब देखना शुरू करते हैं एक करके। झारखंड का मैप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को बड़ा बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को झारखंड का मैप यहाँ पे बड़ा बनाए, उतना फ़ायदा बेनिफिट होगा। ये हो गया आपका। अच्छा इस जगह पे देखिएगा ना, इस जगह यहाँ पे, इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका आप लोग मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी जिसका नाम अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसे हम लोग अमरकंटक के नाम से जानते हैं, अमरकंटक हिल्स, या इसे हम लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और अमरकंटक की पहाड़ी से क्या करती, भारत की 3 नदियाँ निकलती, 3 रिवर। यहाँ से 3 नदियाँ क्या करती, ओरिजिन होती है, इसका उद्गम होता है 3 नदियाँ। तो एक इस नदी का ट्रिक्स में याद कर सकते हैं आप लोग, सोनम क्या है आपका, तो सोनम आपका अमर है। सोनम आपका क्या है, आपका अमर है। सोनम आपका अमर हो जाएगा। तो सा से क्या आ जाएगा आपका, सोन हो जाएगा। ना से आपका नर्मदा हो जाएगा, और माँ से आपका महानदी, माँ से आपका महानदी हो जाएगा। और अमर मतलब क्या आ जाएगा आपका, अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक, अमर मतलब आपका अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक पहाड़ी से हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या करती है, भारत की 3 नदियाँ निकलती है, जिसे ट्रिक्स बताया था आपका, सोनम अमर है, सा से सोन, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। इसमें से जो एक नदी जो आपकी महानदी जो बताए थे, महानदी क्या करती है आपका, उड़ीसा की तरफ चल जाती है, लास्ट में आपका बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। एक नदी जो दिख रहा है, एक नदी क्या करती है आपका पश्चिम की ओर जाती है यहाँ से, जिसे हम लोग नर्मदा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है आपका, गुजरात। ये नदी का नाम क्या आपका, नर्मदा। लेकिन जब सोनिया गांधी इस नदी का नाम बताएंगे क्या बोलेगी, नर्मदा नहीं बोलती, बल्कि उसको नर और मादा के नाम, इसको क्या बोलती, नर और मादा बोल देती है। सोनिया गांधी नर और मादा बोलती है। इस नदी का नाम नर्मदा। और अमरकंटक की पहाड़ी से जो उत्तर की ओर एक नदी बहती है, इस नदी को हम लोग सोन के नाम से जानते हैं। एक नदी जो उत्तर की तरफ बहती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोन नदी के नाम से जानते हैं, सोन नदी। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, झारखंड के उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है आपका, जो गढ़वा दिख रहा है, गढ़वा और पलामू वाला क्षेत्र, यहाँ से एक नदी बहती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी उत्तर की नदी बहती है, हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। यही जो सोन नदी होती है ना, आपका क्या करती है, गढ़वा पलामू होते हुए लास्ट में क्या करती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। जो ऊपर वाला दिख रहा है, यहाँ से एक नदी बहती है, इसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से। तो झारखंड की मैक्सिमम जो उत्तर की तरफ जितनी भी नदियाँ निकलती है ना, मैक्सिमम सभी नदियाँ क्या करती है, गंगा में जाके क्या कर जाती है, आपको मिल जाती है।
ठीक है। तो एक नदी देखिए उत्तर पश्चिम, झारखंड के उत्तर पश्चिम से कौन नदी बहती है? गढ़वा, और आपका पलामू वाला एरिया से आपका सोन नदी बहती है। और ये गंगा नदी देख रहे हैं आपका झारखंड के उत्तर में आपका बिहार, यहाँ से गंगा नदी बहती है। और ये गंगा नदी क्या करती है? झारखंड के क्या करती है? आपका साहेबगंज वाला जिला से बहती है। जिस क्षेत्र कौन से जिले से बहती है आपका? तो ये आपका साहेबगंज से बहती है गंगा नदी, साहेबगंज। तो झारखंड के किनारे में दो नदियों के, इधर से आपका सोन जा रहा है और इधर साहेबगंज से क्या करी? गंगा नदी बह रही। तो मेनली हम लोग को भी तो फोकस करना है कि आपका पूर्ववर्ती नदी या फिर दक्षिणावर्ती नदी, एक का करके क्या करते लिखते। और झारखंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर जिसे हम लोग दामोदर के नाम से जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दामोदर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दामोदर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दामोदर नदी के बारे में क्या करते हैं? हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अगर आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये आपका नदी हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी नदी के बारे में आप लोग पढ़िएगा तो उसको क्या करना, सबसे पहले चलिए दामोदर के बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी निकलती कहाँ से? ठीक है, तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से? तो देखिएगा, दामोदर नदी की बात किया जाए तो दामोदर नदी क्या करती है? आपका लातेहार, दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती। देखिए यहाँ पे मैप में लिख देते हैं आपका लातेहार। लातेहार के क्या करती है? आपका टोरी से क्या करती है? नदी निकलती है। इस नदी का नाम आपका क्या है? दामोदर। ये आपका दामोदर नदी है, लातेहार के टोरी से निकली। लातेहार के टोरी से निकलने के बाद या ये नदी क्या करती है? लोहरदगा, रांची, फिर क्या करती है? आपका हजारीबाग, रामगढ़। हजारीबाग से फिर क्या करती है? आपका रामगढ़ जाती है। और रामगढ़ से फिर क्या करती है नदी? आपका बोकारो, बोकारो से आपका धनबाद चली जाती है। और बोकारो से धनबाद चले जाने के बाद इधर से नदी नहीं बहती, गंगा की जो एक आपकी ब्रांच बढ़ जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हुगली के नाम से जाने थे। गंगा ही क्या करती है? आगे जाके क्या करती है? दो भागों में बढ़ जाती है। एक नदी जो इसकी एक शाखा जो गंगा की जो चली जाती है बांग्लादेश की तरफ जो चली जाती है, इसे हम लोग पद्मा के नाम से जाना जाते हैं। और दूसरा शाखा जो आपका कलकत्ता की तरफ जो आ जाती है, इसे हम लोग हुगली के नाम से क्या कहते हैं? इसको जाना जाता है। तो हुगली बोलिए या कलकत्ता बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि नदी निकलती कहाँ से? आपका लातेहार के टोरी से निकलती है, ठीक है। तो देखिए कोई भी रिवर पढ़ रहे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसका ओरिजिन देखना पड़ता है। नदी निकलती कहाँ है? तो नदी का जो ओरिजिन या फिर उद्गम स्थल कहाँ आपका? तो इसका लातेहार का टोरी, लातेहार का टोरी। उसके बाद देखिएगा एक और, इसकी मुहाना कहाँ पे? इसका मौत कहाँ पे? नदी का मुहाना या फिर मौत जिसको बोला जाता है, नदी का मौत या मुहाना कहाँ है? तो ये क्या करता है? आपका हावड़ा, कलकत्ता के पास आपका हावड़ा पड़ता है। वहाँ पे जाके क्या करता है? ये नदी आपका हुगली में जाके क्या करता है? आपका मिल जाते हैं। हुगली में जाके क्या करता है? आपका मिल जाती है। अब नेक्स्ट में पूछेगा कि दामोदर नदी कौन कौन से आपका जिले से होकर बहती है? तो दामोदर नदी की बात किया जाए, दामोदर नदी एरिया कौन कौन से एरिया से बहता है? तो बताए थे ये आपका लातेहार से बहता है। लातेहार के बाद क्या चला जाएगा? लातेहार से फिर आपका लोहरदगा, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, और एक हो जाएगा आपका धनबाद, धनबाद। अच्छा, जहाँ से नदी निकलती है ना, जिस बिन जगह से नदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल कहा जाता है। और जहाँ पे क्या करती कोई नदी दूसरी नदी में आके मिल जाती है या फिर जहाँ पे समुद्र में जाके मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना या मौत के नाम से जानते हैं। देखो नदी क्या करती, दामोदर आपका लातेहार की टोरी से निकली और जाके क्या करती, इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा आपका? तो लास्ट में हुगली में जाके क्या करती है? आपको मिल जाती है। एरिया हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिएगा दामोदर नदी का, दामोदर नदी की जो टोटल लंबाई आपका वो आपका 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। लेकिन झारखंड में जो दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितना है आपका? तो 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की टोटल लंबाई आपका 290 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? एक तरह हम लोग बोल सकते हैं ना कि दामोदर नदी आपका झारखंड से निकलकर क्या करती है? पश्चिम बंगाल, मतलब 2 राज्यों में बहती है। उससे टोटल लंबाई 592 है, लेकिन झारखंड में कितना आपका? तो 290 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग दामोदर के बारे में। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? दामोदर की बात करें तो दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी आपका ट्रिब्यूटरी है? दामोदर, जब भी कोई छोटी नदी, सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी या फिर आपका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है?
तो सहायक ट्रिब्यूटरी दामोदर का एक हो जाएगा आपका, नाम सुनेंगे आप लोग बराकर, बराकर हो जाएगा। बराकर के बाद आपका कोनार का नाम सुनेंगे, तीसरा बोकारो हो जाएगा, जमुनिया हो जाएगा, जमुनिया हो जाएगा आपका, फिर आपका कतरी, कतरी। ये सहायक नदी या फिर आपका ट्रिब्यूटरी क्या होता है ना कि जब भी कोई बड़ी नदी बहती है ना, उस बड़ी नदी में जब छोटी नदी आके मिल जाती है, जब बड़ी नदी में क्या करती है छोटी नदी आके मिल जाती है ना, तो इस छोटी नदी को क्या बोलते हैं, बड़ी नदी जो होते हैं रिवर होता है ना, उसका हम लोग क्या बोलते हैं सहायक नदी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से क्या कहते हैं जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं सहायक नदी हो एक करके हम लोग देखते हैं, ये आपका दामोदर। उसके बाद याद रखिएगा ना कि दामोदर नदी के आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है आपका कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के आसपास क्या पाया जाता है आपका कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के आसपास क्या होता है आपका कोयला पाया जाता है। कोयला पाए जाने के कारण ही क्या होता है, ये जो दामोदर नदी है ना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड का जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है ना पॉल्यूटेड, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी या फिर पॉल्यूटेड रिवर कौन सी आपकी, तो दामोदर है, प्रदूषित या पॉल्यूटेड। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो दामोदर नदी है इसे हम लोग देव नदी के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम है, दामोदर की एक उपनाम क्या है आपका, तो देव नदी है, देव नदी। तो प्रदूषित नदी कौन है झारखंड का, तो दामोदर। और देव नदी के नाम से कौन जाना जाता है आपका, तो दामोदर जाना जाता है। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि दामोदर को बहुत सारे बुक में क्या बोलते हैं लोग, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या आपका प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। और झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, झारखंड की अगर बात किया तो झारखंड की सबसे लंबी नदी भी आपका दामोदर हो जाएगा, और झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी कौन हो जाएगा आपका, तो दामोदर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिवर है झारखंड का, अगर इस पर आप कमांड कर लिए ना तो ये मैक्सिमम झारखंड को रिवर को यही कवर कर लेता है आपका। तो लंबी नदी यही दामोदर, प्रदूषित नदी भी यही, देव नदी भी यही, जैविक मरुस्थल भी यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो बताए, देखिए हुआ क्या ना, इतना देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दामोदर के और कौन कौन सी आपकी सहायक नदी, एक बताए थे सहायक नदी का नाम क्या आपका बराकर, एक नदी हो जाएगा आपका बराकर, बराकर नदी भी क्या है दामोदर की सहायक नदी। एक नदी बराकर को देखिए, बराकर नदी निकलती कहाँ से, तो बहुत सारे बुक में क्या लिख देगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग जिला के पदमा से निकलती है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, बराकर नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, लिख लीजिएगा आप लोग इसका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर का कहाँ पे आपका, तो हजारीबाग, हजारीबाग का कहाँ पे आपका, तो पदमा, हजारीबाग के पदमा से क्या करती है आपका बराकर नदी निकलती है। देखिए निकली, और ये बराकर नदी फिर क्या करती है आगे जब बढ़ती है ना तो हजारीबाग से नदी कहाँ जाती, कोडरमा जाती है। कहाँ जाती है आपका, कोडरमा। कोडरमा जब जाती है ना तो हजारीबाग और कोडरमा की सीमा पे ही एक आपका डैम बना हुआ है जिसे हम लोग तिलैया डैम के नाम से जानते हैं। बराकर की ये तिलैया, तिलैया इस पर एक डैम बना है, इसका नाम क्या आपका तिलैया डैम। अभी हम लोग बराकर के बारे में पढ़ रहे हैं, यही बराकर नदी कोडरमा हजारीबाग की एक तिलैया, तिलैया से कोडरमा से होती हुई नदी बराकर कहाँ जाती है आपका, गिरिडीह जाती है, गिरिडीह जाती है। और जब गिरिडीह जब जाती है ना तो ये जो आपका बराकर नदी है, बराकर नदी पर ही आपका गिरिडीह में एक आपका डैम बना हुआ जिसका नाम क्या आपका बाल पहाड़ी। क्या नाम है इसका, बाल पहाड़ी। तो बाल पहाड़ी जो डैम है वो कहाँ पर पड़ेगा आपका, तो गिरिडीह में, ये आपका गिरिडीह में पड़ेगा। बाल पहाड़ी कहाँ पे आपका, तो गिरिडीह में पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में ये बराकर नदी फिर गिरिडीह होते हुए कहाँ जाती है आपका, तो धनबाद जाती है। ये वाला हिस्सा कहाँ चल गया आपका, धनबाद चली गई, धनबाद। और धनबाद जब जाती है ना तो बराकर नदी पर ही धनबाद में एक डैम बना हुआ है जिसे हम लोग मैथन डैम के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मैथन डैम, ये आपका मैथन डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाल पहाड़ी कहाँ आपका, तो गिरिडीह में पड़ेगा, गिरिडीह में पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में बराकर नदी लास्ट में जाके क्या करती है, पश्चिम बंगाल की सीमा पे क्या करती है, ये जाके क्या करती है, दामोदर में जाके क्या कर जाती है, आपको मिल जाती है। तो बराकर नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग के पदमा से, ये क्या करती है, हजारीबाग से तो निकलती है, हजारीबाग से कोडरमा जाती है, और हजारीबाग कोडरमा की सीमा पे आपका तिलैया डैम बना हुआ है। आगे जाती है तो ये आपका कोडरमा से होती है नदी कहाँ जाती है आपका, तो गिरिडीह जाती है। गिरिडीह जब जाती है तो बराकर नदी पे आपका बाल पहाड़ी है। उसके बाद आगे जाए तो यहाँ पे क्या आपका, तो मैथन डैम है। धनबाद में क्या आपका, बराकर नदी पे आपका मैथन डैम है। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग को फोकस क्या करना पड़ेगा इसके बारे में,
ये जो बराकर नदी है ना, बराकर नदी का प्राचीन समय में क्या बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया। प्राचीन जो आपका साहित्य होता है ना, धार्मिक साहित्य, उसमें इसका चर्चा किया गया। और बोला जाता है कि बराकर नदी का ही क्या किया गया आपका गिरिडीह, बराकर नदी के ही गिरिडीह में क्या है कि जगह का नाम आपका बराकर है। बराकर नदी के किनारे गिरिडीह में एक जगह का नाम आपका बराकर है। वहाँ पे क्या है आपका मंदिर है जिसे हम लोग जैन, वहाँ पे आपका जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। और जब आप धनबाद जाइएगा ना, धनबाद, तो धनबाद में भी बराकर नदी के तट के किनारे ही एक आपका जो मैथन है ना, वहीं पे एक आपका मंदिर जिसे हम लोग कल्याणेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं, कल्याणेश्वरी मंदिर, इसे हम लोग कल्याणेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या एक आपका धार्मिक रूप से भी आपका बराकर नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गिरिडीह में बराकर एक जगह का नाम है, वहीं पे बराकर नदी पे आपका जैन मंदिर है। और धनबाद में क्या है आपका बराकर नदी पे आपका एक कल्याणेश्वरी क्या आपका मंदिर है। तो इस तरह करके बराकर नदी। और एक चीज़ याद रखिएगा, बराकर जो नदी है, इस नदी का नाम क्या रखा गया, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं, इस नदी का नाम आपका बराकर है। और बराकर की एक सहायक नदी है, बराकर, बराकर जो नदी है, बराकर की एक सहायक नदी से हम लोग किवुल के नाम से जानते हैं। बराकर की जो ट्रिब्यूटरी छोटी नदी जिसमें आके मिलती है, इसको सहायक नदी है बराकर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं किवुल। इसका एक सहायक नहीं, सॉरी, इसका एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या आपका उसरी है। क्या आपका, तो उसरी। बराकर नदी की एक ट्रिब्यूटरी के सहायक नदी का नाम आपका उसरी है। और उसरी में ही क्या किया गया, उसरी नदी पर ही गिरिडीह में एक आपका वाटरफॉल, उसरी वाटरफॉल, उसरी वाटरफॉल ही नदी के नाम पे इसे उसरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और ये उसरी जलप्रपात कहाँ है, बराकर नदी पे, खंडोली, गिरिडीह में जगह का नाम खंडोली, पहाड़ी आपका टूरिस्ट प्लेस है, वहीं पे आपको उसरी जलप्रपात क्या होगा आपका देखने को क्या करेगा आपका मिलेगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते कोनार नदी के बारे में देखते हैं। तो कोनार नदी आपको देखने को कहाँ मिलेगा आपका, तो कोनार नदी, जैसे आप जी स्टूडेंट हजारीबाग के होंगे ना, तो हजारीबाग में क्या है, एक आप जब हजारीबाग से कोलंबस कॉलेज से आप डेमो टाउन या फिर रांची रोड में निकल रहे हैं, तो हॉस्पिटल पड़ता है क्षितिज हॉस्पिटल। और क्षितिज हॉस्पिटल के पास से जो नदी गुजरती है उसे हम लोग कोनार नदी के नाम से जानते हैं। और यही कोनार नदी पे ही क्या है आपका हजारीबाग के बिशुनगढ़ में एक आपका डैम है जिसे हम लोग कोनार डैम के नाम से जाना जाता है। तो एक नदी, इसकी एक सहायक नदी का नाम कौन हो जाएगा, तो कोनार। एक सहायक नदी का नाम हो जाएगा इसका कोनार, कोनार, कोनार हो गया। और कोनार नदी पर एक डैम बना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोनार डैम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और इसकी सहायक नदी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोकारो, बोकारो एक आपका, ठीक है ना। तो इस पर एक आपका बोकारो नदी, बोकारो नदी पे एक डैम बना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोकारो डैम के नाम से जाना जाता है, बोकारो डैम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, जब आप हजारीबाग से जब रामगढ़ रांची के लिए निकलेंगे ना, तो जैसे आप रामगढ़ जब प्रवेश करने वाले होंगे टाउन, तो बीच में एक नदी मिलती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। और यही दामोदर नदी पर ही क्या आपका दामोदर नदी जो है आपका, दामोदर नदी से आगे जब बढ़े गोला वाला एरिया में जाइएगा 32 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे क्या करता है, दामोदर नदी पर ही आपका क्या एक आपका तीर्थ स्थल है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। रामगढ़ में, रामगढ़ से एक नदी बहती है, इसका नाम क्या आपका दामोदर है। नदी का नाम क्या, ये आपका दामोदर नदी, देखिए दामोदर नदी जा रही है। और एक इधर से फिर क्या करते हैं, एक नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम आपका हो जाता है, इसको हम लोग भेड़ा नदी के नाम से जानते हैं, भेड़ा या फिर भैरवी। तो दामोदर के एक और सहायक नदी का नाम क्या, भेड़ा या फिर आपका भैरवी नदी है। और इस भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पे, देखिए यहाँ पे संगम दिख रहा है आपको, भेड़ा या फिर भैरवी नदी के संगम पे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप के का यहाँ पे एक मंदिर मिलता है जिसे हम लोग रजरप्पा मंदिर या फिर इसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से जाना जाता है, रजरप्पा। इसे हम लोग रजरप्पा, इसे रजरप्पा मंदिर या कभी कभी इसको बहुत सा क्या बोलते हैं, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से जानते हैं, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी और भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पे ही आपका क्या है, रजरप्पा मंदिर, या इसे हम लोग माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के भी नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। दामोदर की एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक और सहायक नदी है दामोदर का जिससे हम लोग जमुनिया के नाम से जानते हैं। दामोदर की एक और सहायक नदी क्या हो जाएगा आपका, जमुनिया। जमुनिया से फिर एक और, ये आपका जो गिरिडीह का जो पारसनाथ वाली जो पहाड़ी है ना, यहाँ से भी एक और नदी निकलती है, इसे हम लोग कतरी के नाम से जानते हैं, कतरी, कतरा कतरा जी रहे हैं मतलब कतरी। तो कुल मिलाकर तो एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया
तो दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी हो गया? बराकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कोनार नदी के बारे में पढ़ लिया, बोकारो नदी के बारे में पढ़ लिया, बोकारो डैम, जमुनिया नदी के बारे में बताए थे। ये जमुनिया नदी की खासियत है ना, वह गिरिडीह और धनबाद को क्या करते, एक सीमा को क्या करते, एक दूसरे से क्या करते, अलग करते। फिर बताए थे कतरी नदी क्या आपका गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ी से निकलती है, और पारसनाथ की पहाड़ी से निकल कर क्या करते, लास्ट में क्या करते, दामोदर नदी में जाकर मिल जाती। फिर बताया था दामोदर पे क्या करते, भेड़ा या भेरवी नदी मिलती है, तो रजरप्पा क्या है, और या माँ छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर भेड़ा या भेरवी नदी के क्या आपका संगम पे क्या आपका स्थित है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का क्या बोला जाता है, आपका शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि बंगाल शोक क्या होता है, या फिर इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था ना, बरसात के मौसम में जब बारिश होता था ना, तो बारिश के कारण क्या होता था, आपका दामोदर नदी में क्या आ जाता था, आपका बाढ़ आ जाता था। और बाढ़ आने के कारण क्या होता है, झारखंड वाला एरिया तो आपका पठार वाला एरिया, प्लेट्यू वाला एरिया है, तो ढाल तो बहुत ज़्यादा है, तो झारखंड में क्या करती थी, ये नदी बहुत तेज़ से बहती थी, और तेज़ से बहने के कारण क्या होती थी, झारखंड में बाढ़ ना आकर पश्चिम बंगाल का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या आता था, बाढ़ आ जाता था। पश्चिम बंगाल का आप लोग वर्धमान, बांकुड़ा, ये सब जो क्षेत्र का नाम सुनेंगे ना, जिला का नाम, उधर क्या करता था, बरसात के मौसम में हर साल क्या करता था, दामोदर नदी क्या करता था, पूरा बंगाल के जिलों पे क्या करता था, उसको बाढ़ के समय, फ्लड के समय क्या करता था, बहुत सारे एरिया पे क्या कर लेता था, पानी फैल जाता था, बाद ये हमेशा तबाही लाता था। और बंगाल में हर साल दामोदर नदी तबाही लाता था, इसलिए से बंगाल का शोक कहा जाता है, फिर यह सौरो ऑफ बंगाल के भी नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो भारत में जब बाढ़ आना शुरू हो गया ना, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, दामोदर नदी पे क्या किया, एक डैम बनाने का क्या किया, कोशिश किया। और जब ये डैम बनाने का जब कोशिश किया ना, तो इसी का नाम क्या रखा गया, आपका DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, या फिर इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो DVC कब आया, देख लीजिए यहाँ पे DVC के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। DVC, अगर DVC की अगर बात किया जाए तो DVC दामोदर नदी घाटी परियोजना कब लाया गया, आपको 1948 में, 1948 में लाया गया। 1948 में क्या आता है, आपका DVC आता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। तो ये जो दामोदर नदी जो घाटी परियोजना, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इसकी ये कौन सी कंट्री, ये कहाँ का मॉडल है, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल कहाँ, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से लिया गया। अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना, अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना से कॉपी किया गया। ये DVC का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, कोलकाता में, कोलकाता। लेकिन झारखंड में क्या है, क्या आपका इसका भी एक कहीं पे को ऑफिशियल को यहीं पे तो होगा ना इसका भूमि, तो झारखंड में आपका DVC का सब हेडक्वार्टर या सब डिवीज़न बोल सकते हैं, तो झारखंड में इसका सब डिवीजन हेड कहाँ पे आपका, तो ये आपका हजारीबाग में, हजारीबाग नाम चौक का भी नाम सुनेंगे आप लोग, DVC चौक, ठीक है। ये DVC के तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने राज्यों को प्रॉफिट होने वाला है, तो 2 राज्यों को प्रॉफिट होने वाला है, जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके तहत 2 स्टेट को प्रॉफिट होने वाला है, एक आपका झारखंड हो जाएगा, एक आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके तहत क्या किया, DVC के तहत टोटल कितने डैम का निर्माण किया गया, टोटल आपका 8 डैम। दामोदर नदी DVC के तहत कितना डैम बनाया गया आपका, तो 8 डैम बना है, 8 डैम बना है, और 8 डैम बना है, और एक क्या बना आपका, अवरोधक डैम बना है, अवरोधक जो पानी को रोकता है, अवरोधक डैम बना है। तो ये अब 8 डैम कौन कौन सा उसको हम लोग देख लेते हैं। 8 डैम कौन कौन सा है, तो 8 डैम में से जाहिर सी बात ये जो DVC वह एक ही नदी पे नहीं है, दामोदर पे नहीं है, बल्कि जो दामोदर की जो सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरी, उस पर भी डैम मिलाकर, उस पर भी डैम बन, उस सभी को मिलाकर 8 डैम होता है। तो एक डैम हो जाएगा आपका, जैसे एक आपका नाम जैसे दामोदर नदी, दामोदर नदी पे कौन कौन से डैम है, दामोदर नदी, बराकर नदी, बराकर, फिर आपका कोनार हो जाएगा, कोनार नदी, और एक हो जाएगा आपका बोकारो, बोकारो हो जाएगा। तो दामोदर नदी पे कौन कौन सा डैम बना DVC के तहत, एक बना हुआ आपका पंचेत, क्या नाम है, पंचेत हो जाएगा, नहीं डैम का नाम सुन लीजिए, एक का नाम हो जाएगा बैरमो, बैरमो, ये कहाँ पड़ेगा आपका, बोकारो में पड़ेगा, बैरमो हो जाएगा बोकारो में। फिर एक और बोकारो में आपका एक और डैम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अय्यर, क्या बोलते हैं, अय्यर डैम,
ये अय्यर भी कहाँ आपका तो बोकारो में पड़ेगा। और एक डैम हो जाएगा आपका पंचेत। ये जो आपका पंचेत डैम हो जाएगा ना, पंचेत जो डैम हो जाएगा, ये पंचेत डैम आपका कहाँ धनबाद। और धनबाद में कहाँ पे तो बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पे ही आपका धनबाद में पंचेत डैम है। तो दामोदर नदी पे बैरमो डैम हो जाएगा, अय्यर डैम हो जाएगा, पंचेत डैम हो जाएगा। बराकर नदी पे कौन कौन से डैम है, तो यहाँ पे आप लोग बताए थे बराकर नदी पे कौन सा डैम आपका तो तिलैया। ये तिलैया डैम कहाँ पे आपका तो कोडरमा में पड़ेगा, कोडरमा में पड़ेगा। फिर बताया था आपका बाल पहाड़ी कहाँ पे आपका तो गिरिडीह, बाल पहाड़ी आपका गिरिडीह में हो जाएगा। और फिर लास्ट में बताए थे आप लोग को मैथन डैम कहाँ आपका तो धनबाद, मैथन। फिर एक कोनार की बात करें, कोनार नदी पे आपका कोनार डैम हजारीबाग में पड़ेगा। बोकारो नदी पे आपका बोकारो डैम। तो टोटल कितना डैम हो गया आपका 8 डैम हो गया। चलिए, ये आप लोग का दामोदर नदी हम आप लोग को पढ़ा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा क्या लंबा टॉपिक है झारखंड का। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग बताए थे कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है। तो दामोदर नदी क्या करती है, लातेहार के टोरी से निकलती है। कोई बुक में क्या करता है आपका चूल्हा पानी बेचती है, वहाँ से निकलती है। और ये दामोदर नदी क्या करती है, दामोदर की नदी निकलती है, इसका मुहाना कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में क्या करती है, हावड़ा के पास जाके क्या करते हैं, हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली क्या कि गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद बताए थे कि दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। तो सहायक नदी बताए थे का नाम बराकर बताए थे, कोनार बताए थे, बोकारो बताए थे, जमुनिया बताए थे, कतरी बताए थे, भेड़ा, ये सब इसकी सहायक नदी आपका ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आप लोगों को बताए थे कुछ बताए थे झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है आपका तो दामोदर। टोटल लंबाई आपका 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में इसकी टोटल लंबाई कितना 290 किलोमीटर बताए थे। लंबी है सबसे बड़ी नदी। फिर बताया था इसको प्राचीन समय इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके किनारे क्या इंडस्ट्री है तो कोयला है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रदूषित नदी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे लोग जैविक मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन से जिले से होकर आपका दामोदर नदी बहती है, तो बताए थे आप लोग को जिला का नाम भी बता चुके थे आपका। ये लातेहार हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, रांची हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, बोकारो, धनबाद से होकर क्या करती है आपकी बहती है। उसके बताए थे कि दामोदर नदी क्या करती है, हर साल बाढ़ लाती है, इसलिए क्या करती है पश्चिम बंगाल को सौरव बिहार का सौरव बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। उसके बताए थे कि दामोदर की सहायक नदी का नाम बराकर है। बराकर नदी के बारे में बताए थे आपको, उत्तरी छोटा नागपुर के पद्मा से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। इस पर कोडरमा में क्या तिलैया डैम बना हुआ है, गिरिडीह में इस पर बाल पहाड़ी बना हुआ है, फिर धनबाद में इसमें मैथन डैम बना हुआ है बराकर नदी पे। उसके बताए थे कि बराकर नदी क्या है आपका धार्मिक महत्व वाली नदी है। इस पर क्या है आपका तो गिरिडीह में क्या बराकर नदी पे गिरिडीह में बराकर नामक स्थान पर जैन मंदिर है। और बराकर नदी पर धनबाद में क्या आपका तो कल्याणेश्वरी क्या है मंदिर आपका स्थित है। उसके बताया था इसकी एक सहायक नदी का नाम कोनार है। फिर बताया था आपका एक नदी का नाम क्या हो जाएगा, एक नदी का नाम आपका बोकारो नदी नाम बताए थे। फिर बताए थे आपका दामोदर नदी और भेड़ा या भेरवी नदी के संगम पे आपका रजरप्पा मंदिर स्थित है, जो रामगढ़ में पड़ेगा। इसे हम लोग माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के भी क्या करते हैं, इसको नाम से भी इससे क्या गया था आपका जाना जाता है। बताए थे बराकर के सहायक नदी का नाम आपका उसरी है। और उसरी पे आपका गिरिडीह वाटरफॉल इसे उसरी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। वहीं पे पहाड़ी इसका नाम क्या हम लोग खंडोली के नाम से जाना जाता है। ये उम्मीद करते हैं ना ये आपको जितना भी अभी जो आपकी जो दामोदर नदी में के बारे में आप लोग को जो बताएं समझाएं, उम्मीद आप लोग को समझ में आ चुका। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम आपको जितना भी चीज़ बताएं तो उसको मैप से क्या कीजिएगा बनाइएगा, और हम जितना चीज़ बताते हैं उसको कॉपी में क्या करते हैं आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। अगर ये टॉपिक अगर आप लोग को समझ में आया हो तो क्या कीजिएगा, इसको शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते फिर कल नेक्स्ट क्लास में यही उत्सव उमंग के साथ।